गए, स्नान किया, लेकिन एक गलती कर दिया, मदिरा का पान कर लिया। जीवन में मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए बंधु माताओं, भगवत भक्त को नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए भगवान के जो वंशज हैं उन्होंने मदिरा पान की बुद्धि बिगड़ गई, एक दूसरे को शत्रु समझ करके अरका नाम की घास एक दूसरे को मार करके सब मर गए। भैया बलराम आए, रोकने लगे, अरे भाई तुम आपस में क्यों मर रहे हो, तुम तो भाई भाई हो, लेकिन किसी ने नहीं सुना। तब भैया बलराम समझ गए कि अगर मेरी वाणी काम नहीं कर रही है तो अब मैं जान गया कि अब अंतिम समय प्रभु सुधाम जाने का विचार बना चुके हैं। वह भी पहले ही उसी महाराज जल में प्रवेश करके और पहले ही क्षीर सागर चले गए हैं, क्योंकि वह तो शेषावतार हैं। बोलिए बलदाऊ भैया की जय। भगवान भी महाराज पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए हैं टिक करके। आज प्रभु का चतुर्भुज स्वरूप अपने आप हो गया है, क्योंकि जब आते भी हैं तब भी चतुर्भुज में आते हैं और जाते हैं तब भी चतुर्भुज में, क्योंकि वहां केवल चतुर्भुज रूप ही रहता है। आप देखिए, चाहे रामावतार में आए प्रभु कौशल्या मैया के सामने, चाहे कृष्णावतार देवकी मैया के सामने, सब में भगवान चतुर्भुज रूप में ही आते हैं, क्योंकि वही स्वरूप है नारायण का। आज नारायण अपने स्वरूप में आ गए हैं और भगवान के जो चरण हैं, वो उनकी जो नख चंद्रिका है, उनके तलवे हैं, जो लाल लाल प्रकाश छटा निकल रही है। दूर से व्याधराज ने देखा कि एक कोई सुनहरा मृग है, मृग समझ करके उसने बाण से महाराज जो है धनुष से बाण छोड़ दिया है। सीधा बाण आया है और भगवान के चरणों में लगा है, और आकर के देखा कि प्रभु के चरणों में, द्वारकाधीश के चरणों में रोने लगा, कहने लगा क्षम्यताम प्रभु, मुझसे बढ़कर के अभागा कौन होगा संसार में कि मैंने आज आपके चरणों में प्रहार किया। रो रो करके महाराज उसका बुरा हाल हो गया। भगवान समझा रहे हैं कि अरे व्याध, तुम क्यों रो रहे हो, क्या सोचते हो कि क्या तुम मुझे मार सकते हो? अरे मुझे कोई नहीं मार सकता, मैं ही सबको बनाता हूँ, मैं ही सबको मारता हूँ। अरे तुम ये विमान आया है, मुझसे पहले मेरे धाम जाओ, मैं भी पीछे पीछे आता हूँ। पता है व्याध, मैं कभी किसी के मन की बात नहीं रखता। त्रेता में जब मैं राम रूप में आया था तुम बाली थे, मैंने जब तुमको एक बाण मारा, यद्यपि तुम्हारे मैं कर्मों का दंड ही तुमको दिया था, लेकिन तुमने यही कहा था, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। तो हे बाली, तुम इस जन्म में व्याध रूप में आए हो, और मैंने उस समय कहा था कि जब मैं कृष्णावतार में आऊंगा बाली, जैसे तुम्हारे जाने का माध्यम मेरा बाण है, ऐसे मेरे जाने का माध्यम भी तुम्हारा बाण होगा। यद्यपि बाली को कहा था कि तुम चाहो तो मैं अभी तुमको अमर कर दूं। बाली ने कहा नहीं नाथ, आपके दर्शन के साथ प्राण छूटे, इससे जीवन का सौभाग्य क्या होगा? भगवान ने कहा तो ठीक है, मैं ऋण कभी रखता नहीं हूँ। कृष्णावतार में जब महाराज भगवान ने कहा तब उसको सांत्वना हुई, वह विमान में बैठ करके चला गया। गरुण आए हैं, भगवान के चरणों में लगा हुआ तीर को देखा, गरुण रोने लगे। गरुण भी मोहित हो गए भगवान की माया से। उन्होंने कहा गरुण रो मत, ये मेरी माया है, जाओ द्वारिका वासियों को सावधान कर दो कि मेरे जाते ही ठीक 7वें दिन समुद्र अपनी मर्यादा को तोड़ देगा, द्वारिका को डुबो देगा। जो अपने प्राणों की रक्षा चाहता है वह अर्जुन के साथ इंद्रप्रस्थ को चला जाए। इधर बंधु माताओं, भगवान अब स्वधाम गमन लीला करने वाले हैं। ब्रह्मादि देवता, बड़े बड़े ऋषि मुनि, यमलात्मा विमलात्मा सब नवमंडल से भगवान के इस स्वधाम गमन लीला का दर्शन करने के लिए आतुर हैं। चतुर्भुज रूप नारायण एक बार अपनी अमृतमयी दृष्टि, कृपामयी दृष्टि से सबको निहारते हैं, और निहारने के बाद भगवान के नेत्र बंद हो जाते हैं, और उसी समय भगवान के शरीर से एक दिव्य ज्योति, एक दिव्य प्रकाश पुंज प्रकट हुआ है बंधु माताओं, जिसके प्रकाश से सूर्य चंद्रमा अग्नि का प्रकाश भी मंद पड़ गया। वह ऐसी छटा, ऐसा प्रकाश जिससे पूरा महाराज विश्व ही उज्जवल हो गया। और वह प्रकाश भगवान एक रूप से तो अपने गोलोक धाम को चले गए, और दूसरे रूप में भगवान इस भागवत जी में समाहित हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।
भक्तवत्सल भगवान की।